हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्राइवेट मेंबर का बिहेवियर देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के समय। ओके, सो अ सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। सो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं पेरेंट क्लास में, वो इनहेरिट नहीं होते हैं सब क्लास के अंदर। ओके, जैसे कि एक क्लास ए है और इसके पास लेट्स से जो वेरिएबल है एक, वो हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, एंड एक क्लास बी है जिसने इस ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है। सो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है कि अब हम बी क्लास से ए क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी वेरिएबल और मेथड प्राइवेट डिक्लेयर हो रखा होगा, वो हम डायरेक्टली बी क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, हाउएवर द सब क्लास कैन एक्सेस देम इनडायरेक्टली थ्रू द इनहेरिटेड एक्सेसिबल मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास। इसका मतलब ये है कि हम एक क्लास के अंदर यहाँ पे कुछ एक्सेसिबल मेथड्स लिख देते हैं जो कि इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सो फ्रेंड्स, हम बी क्लास से इस मेथड को एक्सेस कर लेंगे और ये जो मेथड है, ये एक क्लास का पार्ट है, तो एक क्लास इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लेगा। ओके, सो हमने डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर को ना एक्सेस करके इनडायरेक्टली किया है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाया है जो कि पर्सन की प्रॉपर्टीज को स्टोर कर रहा है। पर्सन का नेम क्या है और एज कितनी है। ठीक है, एंड लेट्स से जो पर्सन है वो अपने एज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, इसलिए हमने इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है कि इस क्लास के बाहर कोई भी इस मेंबर को एक्सेस ना कर पाए डायरेक्टली। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एम्प्लॉय क्लास बना रखा है जिसने एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज स्टोर कर रखी है। एम्प्लॉय की आईडी क्या है एंड पोस्ट क्या है एम्प्लॉय की, और इस क्लास ने इस पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है। और ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख रखा है एम्प्लॉय का, जिसमें नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी एंड पोस्ट पैरामीटर है। और नेम और एज को हमने पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल में पास कर दिया है। ठीक है, सो ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे नेम और एज को। उसके बाद हमने एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक डिस्प्ले मेथड लिखते हैं जो कि एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करेगा। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि एम्प्लॉय का नेम क्या है। तो एम्प्लॉय ने पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो हम डायरेक्टली पर्सन के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं एम्प्लॉय क्लास से, राइट। एंड एम्प्लॉय की एज कितनी है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है एंड एम्प्लॉय की पोस्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एरर आ रहा है और लिखा है चेंज विजिबिलिटी ऑफ एज टू प्रोटेक्टेड। सो ये कहना चाहता है कि एज को प्राइवेट से प्रोटेक्टेड में चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है एज को, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इस मेंबर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉय क्लास में। ओके, सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि गेटर और सेटर बनाओ एज का। सो फ्रेंड्स, गेटर और सेटर क्या होता है कि हम पर्सन क्लास के अंदर एक गेटर मेथड और एक सेटर मेथड लिख दे और उसको पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उस मेथड को इस एम्प्लॉय क्लास से एक्सेस कर पाएंगे और वो मेथड इस एज को एक्सेस कर लेगा। जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट, और यहाँ पे हम एज रिसीव कर लेते हैं, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। ऐसे ही हम गेटर मेथड लिखेंगे, तो पब्लिक इंट गेट, और यहां से हम कर देंगे एज को रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गेट मेथड है, इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है, तो हम एम्प्लॉय क्लास से इस गेट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और ये जो गेट है, ये पर्सन क्लास का मेथड है, तो ये तो एज को एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ से ये एज को रिटर्न कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे हमें एज चाहिए था, तो हम डायरेक्टली एज को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हम उस मेथड को कॉल कर देंगे कि गेट। तो ये गेट मेथड क्या करेगा, इस एज को रिटर्न कर देगा यहाँ पे, राइट। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अगर एज वेरिएबल में कुछ भी चेंज करना चाहो तो वो नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि जैसे ही आप एज को एक्सेस करोगे तो एरर दे देगा। जैसे एज को मैं 30 करना चाहता हूँ तो एरर आ जाएगा। सो इसके लिए हमने सेटर मेथड बना रखा है, क्योंकि सेटर को हमने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है, तो उसको तो हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं
30 पास कर देता हूँ, तो अब जो है एज 30 पास हो जाएगी। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। सबसे पहले हमें नेम पास करना है, तो लेट्स से DK, उसके बाद एज इंट में, तो 22, एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 111 एंड पोस्ट इज लेट्स से डाटा एनालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देते हैं। सो इसको रन करते हैं अब हम। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि एज 30 सेट हो गई है और यहाँ पे हमने एज वेरिएबल को एक्सेस भी कर लिया। सो फ्रेंड्स जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं सब क्लास के अंदर, लेकिन हम गेटर और सेटर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कईयों का ये मानना है कि जो प्राइवेट मेंबर है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बट हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। बट कईयों का कहना है कि नहीं, इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वो मेंबर इनहेरिट ही नहीं हुए हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स सी कि अगर हम क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर कर दें तो क्या होता है। तो प्राइवेट क्लास पर्सन, तो हमने पर्सन को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है और लिखा है इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास पर्सन, ओनली पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। तो सिर्फ ये 3 मॉडिफायर अलाउड है इसमें। सो फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो मेंबर है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। वैसे ही अगर हम किसी क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये जो क्लास है सिर्फ इसी पैकेज के अंदर एक्सेस हो सकता है। इसके पैकेज के बाहर अगर आप एक्सेस करोगे तो एरर आएगा। सो फ्रेंड्स ये सेम चीज हमारे लिए डिफॉल्ट मॉडिफायर करता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट भी यही करे और प्राइवेट भी यही करे, तो इससे सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए टॉप क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करना अलाउ नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, so defining private access to the class will make it accessible inside the same package which the default keyword already does for us। ठीक है, तो डिफॉल्ट कीवर्ड जो है वो भी सेम काम करता है। therefore there isn't any benefit of defining a class private, it will only make things ambiguous। ओके फ्रेंड्स, इसलिए टॉप क्लास में प्राइवेट मॉडिफायर अलाउ नहीं है।